हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बरसात का मौसम चालू होते ही एक बीमारी जो है बहुत तेजी से फैलती है, वो है मलेरिया। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मलेरिया क्यों होता है, इसके कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए मलेरिया होता क्या है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। जब मच्छर काटते हैं तो ये शरीर के अंदर एक प्लाज्मोडियम का पैरासाइट छोड़ देते हैं, प्लाज्मोडियम नाम का। ये पैरासाइट क्या करते हैं, जब खून में जाते हैं, खून में जाने के बाद खून का जो आरबीसी होते हैं, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में बुखार, ठंड लगना, सिर में दर्द, ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। WHO के हिसाब से दुनिया में हर साल करोड़ों लोग जो है मलेरिया से पीड़ित होते हैं और इसमें हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। ये बीमारी भारत में बरसात के मौसम में या तो बरसात के बाद वाले मौसम में ज्यादा फैलती है। दोस्तों, बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। मलेरिया के क्या क्या प्रकार हैं। पहला तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सबसे आम है और भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये इसमें अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो बुखार उतर जाता है और बुखार फिर से आने लगते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लक्षण है। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। दोस्तों, सबसे खतरनाक है, अगर इसको सही टाइम पे इसका इलाज ना हो तो जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी ये क्रोनिक मलेरिया होता है। एक प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल ये अफ्रीका देशों में पाया जाता है और अफ्रीका के साथ साथ और कुछ देशों में पाया जाता है। और एक आता है प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी ये बंदरों में पाया जाता है, बाकी और कुछ देश में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। पहला तो है बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जब भी मलेरिया होते हैं बहुत ज्यादा ठंड लगती है, सर में बहुत दर्द होता है। बुखार मतलब 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उल्टी होती है, साथ में सर में दर्द तो रहता ही है, पेट में दर्द भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। कभी कभी खून भी कम हो जाता है शरीर में इससे। अगर सीरियस कंडीशन रहा तो पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में। मलेरिया को पहचानने के लिए बहुत सारे टेस्ट है जो करते हैं। तो पहला तो है ब्लड स्मीयर टेस्ट। ब्लड स्मीयर टेस्ट मतलब होता है माइक्रोस्कोपी टेस्ट, जिसको माइक्रोस्कोप से किया जाता है। ये सबसे पुराना है और सबसे भरोसेमंद टेस्ट है। इसके बाद आता है एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसको घर में भी कर सकते हैं, ब्लड की एक बूंद से इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद होता है पीसीआर टेस्ट। दोस्तों, पीसीआर टेस्ट ये हमेशा रिसर्च के लिए और क्रिटिकल कंडीशन, कॉम्प्लिकेटेड केस में ये वाला टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रकार है मलेरिया के, तो अलग अलग प्रकार देख के डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है, कोई भी मेडिसिन जो है खुद से नहीं लेनी है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पहले बात करेंगे क्लोरोक्विन की। क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है ये ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में दी जाती है। 600 mg पर डे के हिसाब से देते हैं। 600 mg, फिर 6 घंटे बाद 300 mg देते हैं, फिर 300 mg दूसरे दिन और तीसरे दिन देते हैं। दोस्तों, ये एडल्ट डोज है। अगर चिल्ड्रन की बात करेंगे, बच्चे में 10 mg पर डे पर केजी के हिसाब से ये डोज दी जाती है। अब बात करेंगे आर्टिमिथर और लुमेफेंट्राइन की। दोस्तों, आर्टिमिथर और लुमेफेंट्राइन, इसमें 80 mg आर्टिमिथर होते हैं और लुमेफेंट्राइन 480 mg है। बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कॉम्बिथर फोर्ट हो गया, लुमिथर हो गया, ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये ज्यादातर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में दी जाती है। दोस्तों, ये जो टेबलेट है ये सुबह शाम लेना रहता है। एडल्ट में 3 दिन तक कंटिन्यू लेना रहता है। अब अगर बात करेंगे चिल्ड्रन की, तो इसमें बॉडी वेट के हिसाब से ये दवा दी जाती है। दोस्तों, और एक होता है आर्टिसोनेट सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामाइन के कॉम्बिनेशन में एक मेडिसिन आती है। ये ज्यादातर भारत में यूज होने वाली दवाई है। ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में ये दवा नहीं दे सकते। ये खासकर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में ये दवा को दी जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्राइमाक्विन की। प्राइमाक्विन जो है ये ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देते हैं और प्लाज्मोडियम ओवेल में देते हैं। 15 mg
एडल्ट में 15 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है और बच्चे में वजन के हिसाब से ये दवा दी जाती है। दोस्तों ये दवा जो है प्रेगनेंसी के कंडीशन में ये दवा बिल्कुल नहीं देना है और डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते। दोस्तों साथ में बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल देते हैं या तो एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। बच्चे में भी सिरप अवेलेबल है जो बुखार को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे मलेरिया के क्या क्या घरेलू उपाय है। दवा बहुत जरूरी है और साथ में घरेलू उपाय भी जरूरी है। इसमें पहला आप गिलोय का रस दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और साथ में बुखार को भी काम करता है। नीम की पत्ती का काढ़ा, नीम की पत्ती का काढ़ा ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको कमजोर कर देता है। साथ में अदरक लहसुन ले सकते हैं, ये क्या करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तुलसी और काली मिर्च, दोस्तों तुलसी और काली मिर्च से क्या होता है, ये बुखार को भी कम करता है, साथ में शरीर का दर्द भी धीरे धीरे कम होता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके कुछ बचाव है जो आपको करना है। पहला तो है मच्छरदानी लगा के सोना है। जो मच्छर के लिए कुछ क्रीम आते हैं, जेल आते हैं, उसको शरीर में लगाना है और साथ में आसपास, घर के आसपास अगर कहीं पे पानी जमा है तो पानी को हटाना है और साथ में गंदगी है तो उसको साफ करना है। घर में हमेशा आपको साफ सफाई बना के रखना है। मलेरिया जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी भी है जो जानलेवा हो सकता है। अगर सही टाइम पे सही इलाज देंगे तो इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी मलेरिया के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे फिर नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।